तो ये क्वेश्चन करते हैं, a rectangular rigid fixed block has a long horizontal edge, है ना, इस तरह से ब्लू वाला ब्लॉक रखा हुआ है और इसके ऊपर है ना a solid homogeneous cylinder of radius r is placed horizontally at rest with its length parallel to the edge, है ना, जिस तरह से फिगर में शो कर रखा है। एक्सिस ऑफ सिलेंडर जो है वो ब्लॉक के पैरेलल है। अच्छा, और दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि ये जो डॉटेड लाइन जो बना रखी है, ये जो डॉटेड लाइन जो बना रखी है, द एज ऑफ द ब्लॉक एंड द एक्सिस ऑफ सिलेंडर और एज ऑफ ब्लॉक आर इन सेम वर्टिकल प्लेन, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। अच्छा, देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट एट द एज सो दैट वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कॉजेज द सिलेंडर टू रोल ऑफ द एज विदाउट स्लिपिंग। इसको सिलेंडर को, है ना, ये एज पे रखा हुआ है इस तरह से, तो इसको थोड़ा सा हम यदि इस तरफ पुश करते हैं तो ये रोल कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बोल रहा है कि फ्रिक्शन इतना है सफिशिएंटली कि ये बिना स्लिपिंग के रोल करेगा, ठीक है। तो क्या पूछा है, द एंगल थीटा सी थ्रू विच द सिलेंडर रोटेट्स बिफोर इट लीव्स कॉन्टैक्ट विद द एज। तो ऐसा करते हैं, एक डायग्राम है ना, एक दूसरा एक और डायग्राम बना लेते हैं, उससे थोड़ा सा क्लियर रहेगा ये सिलेंडर किस तरह से रखा हुआ है। बिल्कुल यहाँ से देखेंगे इस डायरेक्शन से तो किस तरह का नजर आएगा, वैसा डायग्राम बना लेते हैं। तो यदि इस ब्लॉक को और सिलेंडर को इस डायरेक्शन से देखेंगे तो इस तरह का नजर आएगा, है ना, ये डायग्राम बना लिया अपन। अच्छा, अब सिलेंडर जो है वो रोटेट कर रहा है, तो सिलेंडर का एक और पोजीशन बना लेते हैं, है ना, कुछ एंगल थीटा सी के रोटेशन के बाद में सिलेंडर किस तरह का नजर आएगा, है ना, पोजीशन उसकी वो बना लेते हैं। तो थोड़े रोटेशन के बाद में सिलेंडर की रिवाइज पोजीशन जो है वो कुछ इस टाइप की हो जाएगी। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिलेंडर यहाँ पे है और यहाँ पे सेंटर ऑफ सिलेंडर कुछ यहाँ पे है, ठीक है। सिलेंडर का रेडियस जो है वो r है और सिलेंडर सपोज कितना एंगल रोटेट कर गया, थीटा एंगल रोटेट कर गया, ठीक है। तो थीटा एंगल जब रोटेट कर गया, इन दो लाइंस को यदि थोड़ा एनलार्ज करके यहाँ बना लें अपन, है ना, इस टाइप से, ये सेंटर और ये थीटा रोटेट कर गया, सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, ये r है। तो सेंटर ऑफ मास कुल कितना गिर गया, इतना पोर्शन गिर गया सेंटर ऑफ मास। इसको यदि मैं x बोल देता हूं तो x कितना हो जाएगा, है ना, ये रिजल्ट यहाँ पे अपन लिख रहे हैं क्योंकि अभी काम आएगा। तो x जो है वो कितना हो जाएगा, r माइनस r cos थीटा, तो बेसिकली r 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेंडर यदि थीटा एंगल रोटेट करता है तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना फॉल कर रहा है, r 1 माइनस cos थीटा फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट में क्या पूछ रहा है, एंगल थीटा सी पूछ रहा है, मतलब ये कौन सा एंगल होगा जब सिलेंडर लीव्स कांटेक्ट विद द एज, ठीक है। तो किस एंगुलर वेलोसिटी पे ये एज का कांटेक्ट लूज करेगा, है ना, उसको पहले निकालते हैं अपन। तो जैसे यहाँ पे आ गया सिलेंडर, तो यहाँ पे फोर्सेस एनालाइज करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, है कि। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट इस कांटेक्ट पॉइंट के थ्रू जाएगा, है ना, उसको मैं ब्लू में बना लेता हूं, ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स जो है, जब भी कोई भी सर्कुलर बॉडी किसी एक पॉइंट एज के कांटेक्ट में होती है तो नॉर्मल फोर्स जो है वो रेडियस के थ्रू पास करता है, ठीक है। तो जनरल प्रिंसिपल है। तो नॉर्मल फोर्स जो है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पोजीशन पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना होगा, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो ये कितना हो गया, mv स्क्वायर बाय r। अच्छा, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है सपोज ओमेगा है, ठीक है। तो
और v जो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो v जो है वो कितना हो जाएगा, r ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, mg cos थीटा माइनस नॉर्मल फोर्स, ये हो गया mr ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये तो अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं जब सर्कुलर मोशन अपन डिस्कस कर रहे थे कि बॉडी जो है वो कॉन्टैक्ट कब लीव करेगी, जब नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर बॉडी टू लीव कॉन्टैक्ट, m0 है ना, तो mg cos थीटा ये आ जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। g cos थीटा जो है वो r ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक, तो इस ओमेगा की वैल्यू पे ये थीटा जो है वो थीटा सी के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि थीटा सी क्या बोल रहा है ना, वो एंगल जिसपे वो कॉन्टैक्ट लीव कर रहा। तो इस रिलेशन को अपन अलग से लिख लेते हैं एक जगह पे, जगह नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं, g cos थीटा सी इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। इसको यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में, थोड़ी और जगह बना लेते हैं। जब ये सिलेंडर जो है वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, जो इसका ये ब्लॉक का जो एज है, येलो से शो कर देता हूं मैं, ये पॉइंट P है ना, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अपन इस पॉइंट P के अबाउट। आई ऑफ सिलेंडर अबाउट पॉइंट P कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 3/2 mr स्क्वायर। अच्छा, इसमें r कैपिटल दे रखा है ना, मैं स्मॉल यूज कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अब क्या है, जो सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना फॉल कर गया था, अपन ने देखा था x फॉल कर गया। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो रिलीज होगी mg x, वो किसके बराबर होगी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी अबाउट पॉइंट O। अभी तो प्योर रोटेशन कर रहा है, ठीक है, अभी तो मतलब इसने कॉन्टैक्ट छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो mgx जो है वो कितना हो जाएगा, हाफ IP ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू डाल देते हैं अपन, हाफ इंटू 3/2 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया, mgr 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो किसी जनरल थीटा के लिए हो गया कि जितना सेंटर ऑफ मास गिरेगा उतना एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में ये r ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये थीटा जो है वो थीटा सी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन पे, इस एंगुलर वेलोसिटी पे ये सिलेंडर जो है वो कॉन्टैक्ट छोड़ देता है। तो क्या हो गया, m दोनों तरफ से कट जाएगा, r कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया g 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4 r ओमेगा स्क्वायर। r ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, g cos थीटा c। तो अब अपन इसको थीटा c के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि r ओमेगा स्क्वायर अपन ने डाल दिया यहाँ पे, तो g भी दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, cos थीटा c 4/7 आ गया। ठीक, तो थीटा सी हो गया cos इनवर्स 4/7। तो ये आपका आंसर पहले वाले पार्ट का। तो इसको लिख लेते हैं और फिर बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में क्या पूछा है, स्पीड पूछा है सेंटर ऑफ मास का। तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेते हैं, है ना, ओमेगा जो है वो कितना है, अंडर रूट जी कॉस थीटा सी बाय आर। तो ओमेगा है आपका
4g/7r, ठीक है। तो ये सिलेंडर जो है वो रोटेट कर रहा है जब तक ये एज को छोड़ता नहीं है, ठीक है। जब तक ये एज को छोड़ता नहीं है ये रोटेट कर रहा है, इस वाले पॉइंट P के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास की एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट P के अबाउट कितनी है, ओमेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या हो जाएगी, r ओमेगा। ये हो गया √4gr/7, ठीक है। अब थर्ड पार्ट करते हैं, सी पार्ट। तो अब सी पार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन विद द एज, ठीक है। तो मतलब ये सिलेंडर जो है वो मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो गया, उसका डायग्राम बना लेते हैं अपन। तो ये सिलेंडर की थर्ड पोजीशन हो गई, ग्रीन में बना दी अपन ने। तो बेसिकली 3 पोजीशन हो गई इसकी, है ना। पोजीशन 1, पोजीशन 2 यहाँ पे सिलेंडर ने कॉन्टैक्ट छोड़ा, और ये पोजीशन 3 जो क्वेश्चन नंबर 3 की पोजीशन है, क्वेश्चन नंबर सी की पोजीशन है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें ये जो एंगुलर वेलोसिटी अपन ने निकाली थी, ये एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी पॉइंट 2 जब सिलेंडर ने कॉन्टैक्ट छोड़ा, तब ये एंगुलर वेलोसिटी सिलेंडर की हो गई थी। अच्छा, उस टाइम तक सिलेंडर जो है वो रोटेट कर रहा था, ठीक है, इस वाले पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा था, और एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही थी। पॉइंट 1 से 2 के बीच में एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही थी, ठीक है। और ये मतलब थीटा सी एंगल पे ये ओमेगा सी एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अच्छा, अब ये पॉइंट 2 से पॉइंट 3 के बीच में अब कॉन्टैक्ट छूट गया, ठीक है। तो सिलेंडर जो है अब हवा में है बेसिकली। ये सिलेंडर को मैंने जानबूझ के थोड़ा सा अलग बनाया है इस पॉइंट से, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो जब कॉन्टैक्ट छूट गया तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो अब सिलेंडर की इससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी फिक्स हो गई सिलेंडर की, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट 2 से लेकर 3 तक एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, बढ़ नहीं रही है। तो ये ध्यान रखें। तो अब जो है वो जैसे यहाँ पे पॉइंट 1 से 2 तक जो एंगुलर वेलोसिटी थी इस पॉइंट के रेफरेंस में थी, ठीक है। जब ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा तो ये सेम एंगुलर वेलोसिटी इस सिलेंडर को रोटेट कराएगी, ठीक है। जो सर्कुलर बॉडीज के ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन का जो कॉम्बिनेशन अपन ने डिस्कस किया था, तो उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि भाई कोई भी बॉडी जब प्योर रोलिंग करती है तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो स्टेशनरी रहता है, ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और सेंटर ऑफ मास जो है वो रोटेट कर रहा है अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता था कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के रेफरेंस में सेंटर ऑफ मास ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से है। इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में ये वाला पॉइंट भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना। बेसिकली हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बैठ जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से नजर आएगा, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे तो ये वाला पॉइंट जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से नजर आएगा, ठीक है। अब जब इसने कॉन्टैक्ट छोड़ दिया तो अब फर्दर रोटेशन तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अब तो सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये सिलेंडर जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें अपन कैलकुलेट कर लेते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सेंटर ऑफ मास जो है वो इतना गिर गया, कितना गिर गया, r डिस्टेंस गिर गया, है ना। और वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, तो पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, m g इंटू r, ठीक है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, ठीक है, ये निकाल लेते हैं तो माइनस करके काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन निकाल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन कितना हो गया, हाफ आई। अच्छा, अब इस वाले केस में आई जो है वो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये कितना हो गया, हाफ, क्योंकि कॉन्टैक्ट छोड़ने के बाद में अब ये रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है।
mr²/2 इंटू ω²। ω² की वैल्यू डाल देते हैं, तो mr²/4 इंटू 4gr/7r। तो ये कितना हो गया, mgr/7 हो गया। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल जो है वो कितनी हो जाएगी, 6 mgr/7। ठीक है, बेसिकली mgr से mgr माइनस mgr/7 कर दिया। ठीक है, तो अब अपने से क्या पूछा है, रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल। तो के ई ट्रांसलेशनल अपॉन के ई रोटेशनल, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया है ना, 6 mgr/mgr, तो 6 हो गया। तो ये आपका आंसर सी पार्ट का ये आंसर हो गया। ठीक।